ओड सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचयिता की, जिनके विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगतियों का प्राप्त होना ये गुरुदेव भगवान की एक विशेष मेहर है। आप और हम सभी ने इस मेहर को इसी प्रकार से बनाकर रखना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 45वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। अभी जो 45 नंबर का वीडियो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी के ऊपर है। नानक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। सिख समाज को आज तक नहीं पता है कि नानक जी के गुरु कौन थे। ये सारी बातें आज हमें गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस वीडियो से पता चलेंगी। आज की वीडियो में वैसे कुछ खास नहीं है, विशेष नहीं है, जिस प्रकार से हमने अन्य महापुरुषों की कथा सुनी है, जैसे अब्राहिम सुल्तान अधम की। लेकिन नानक जी के संक्षिप्त जीवन परिचय में केवल सामान्य बातें हैं और इन बातों को जो गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखी हैं, हम केवल इनको पढ़ेंगे। कुछ विशेष समझाने योग्य चीज़ इसमें नहीं है, लेकिन गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण हम इसको पढ़ते चले जाएंगे। उससे भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। तो कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 400 से स्टार्ट है। नानक जी का संक्षिप्त यथार्थ परिचय। आदरणीय श्री नानक साहिब जी प्रभु कबीर, जो कि धानक रूप में काशी में आए थे, जुलाहा के साक्षी। श्री नानक देव का जन्म विक्रमी संवत 1526 सन 1469 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हिंदू परिवार में श्री कालू राम मेहता खत्री के घर पर माता श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख गर्भ से पश्चिमी पाकिस्तान के जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ। इन्होंने फारसी, पंजाबी, संस्कृत भाषा पढ़ी हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता जी को श्री ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे।
श्री नानक देव जी के श्री चंद तथा लक्ष्मी चंद 2 लड़के थे। श्री नानक जी अपनी बहन नानकी की ससुराल शहर सुल्तानपुर में अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। प्रभु में असीम प्रेम था, क्योंकि यह पुण्यात्मा युगों युगों से पवित्र भक्ति ब्रह्म भगवान यानी काल की करते हुए आ रही थी। सतयुग में यही नानक जी राजा अम्बरीश थे तथा ब्रह्म भक्ति विष्णु जी को इष्ट मानकर किया करते थे। दुर्वासा जैसे महान तपस्वी भी इनके दरबार में हार मानकर क्षमा याचना करके गए थे। त्रेता युग में श्री नानक जी की आत्मा राजा जनक विदेही बने, जो सीता जी के पिता कहलाए। उस समय सुखदेव ऋषि, जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, जो अपनी सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे, परंतु गुरु से उपदेश नहीं ले रखा था। जब सुखदेव विष्णु लोक के स्वर्ग में गए तो गुरु न होने के कारण वापस आना पड़ा। यानी बिना गुरु के तो हम काल लोक के इन विशेष सुखदायी जगहों पर भी नहीं रह सकते। बैकुंठ में, स्वर्ग में, जन्नत में हम बिना अधिकारी गुरु बनाए और उसके बताए अनुसार भक्ति किए बिना हम इस काल के स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। 84 लाख योनियां और नरक ही प्राप्त होते हैं। अगर किसी ने काल की भक्ति करनी है तो भी अधिकारी गुरु को ही धारण करके भक्ति करनी पड़ेगी, तभी थोड़ा बहुत समय वो स्वर्ग में काट पाएगा। अन्यथा मरने के बाद में सीधा प्रेत योनि, उसके बाद उनके श्राद्ध निकालो, फिर वे 84 में चले जाएंगे, फिर नरक भोगेंगे। विष्णु जी के आदेश से राजा जनक को गुरु बनाया, तब स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। अब सुखदेव ऋषि आम सांसारिक लोगों की नज़र में कितनी बड़ी तोप थी। वो सुखदेव ऋषि जो महर्षि वेद व्यास जी का पुत्र था, जिस वेद व्यास जी ने 18 पुराण, गीता, वेद इन सब का अनुवाद किया, इनको लिखा। ऋषि सुखदेव उनका पुत्र था और सुखदेव ऋषि में पिछले जन्म जन्मांतरों की भक्ति थी। उसके अंदर इतनी सिद्धि थी कि वो शरीर पृथ्वी लोक से उड़कर स्वर्ग में चला जाता था, देवताओं के लोक में चला जाता था। ऐसे एक बार उसने श्री विष्णु जी के लोक में जाने की सोची, और जैसे ही वो श्री विष्णु जी के लोक में जाने लगा तो द्वारपालों ने वहीं पर रोक दिया। उसने कहा, भाई मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। द्वारपालों ने कहा, जी आपके गुरु कौन है, आपके गुरु का नाम बताइए। यदि आपने गुरु बनाया होगा, गुरु यदि आपका अधिकारी होगा तो ही आप इस लोक में प्रवेश कर पाएंगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, मेरे अंदर तो पहले से बहुत ज़्यादा रिद्धि सिद्धि है। बोला, जी यहाँ का जो नियम है वो नियम है। बोला, आप मेरी भगवान विष्णु से बात कराइए। तुरंत वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई आप कितने बड़े रिद्धि सिद्धि वाले हैं, कुछ भी है, जो नियम है वो नियम है। यदि आपने गुरु धारण कर रखा है, वो भी अधिकारी, तो आप जी मेरे लोक में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और भाई और बहनों, वो सुखदेव ऋषि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा, 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी थी, और 7वें दिन जब उसको तक्षक नाग ने डसा तो उस समय सुखदेव ऋषि स्वर्ग लोक से परीक्षित राजा की भक्ति के आधार से विमान में बैठकर पृथ्वी पर आया था, उसको श्री सुख सागर की कथा सुनाने के लिए। जब ऐसे ऋषि महात्माओं को भी, सुखदेव जैसे ऋषि महात्मा को भी बिना गुरु के स्वर्ग में जाने की इजाजत नहीं, तो भाई और बहनों, भला आम प्राणियों की क्या औकात है। वर्तमान के शंकराचार्यों की, आचार्यों की, मंडलेश्वरों की, दुनिया भर के गुरुओं की रोजाना यूट्यूब पर 4, 5, 10 आचार्य शंकराचार्य रोज पैदा होते हैं। भला इनकी क्या औकात है, इनमें से तो कोई अधिकारी ही नहीं है। तो बिना गुरु के आप जी या तो सीधे 84 लाख योनियों में जाओगे, या फिर नरक में जाओगे, या सीधे भूत बनोगे, प्रेत बनोगे। बिना गुरु के चाहे आप कितने ही बड़े पैसे वाले हैं, कितने बड़े सुपरस्टार हैं, आप चाहे 20 किलो सोना, 1 क्विंटल चांदी आप चाहे तिरुपति के बालाजी में दान कर दो, कितने बड़ा आप सोने का छत्र चढ़ा दो, कितने भंडारे कर दो, कुछ भी कर दो, यदि आपने अधिकारी गुरु बनाकर भक्ति नहीं की है तो आप जी सीधे नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों में। ये भक्ति का विधान है।
फिर कलयुग में यही राजा जनक की आत्मा एक हिंदू परिवार में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पर उत्पन्न हुए तथा श्री नानक नाम रखा गया। नानक जी तथा परमेश्वर कबीर जी की ज्ञान चर्चा। बाबा नानक देव जी प्रातःकाल प्रतिदिन सुल्तानपुर के पास बह रही बेई दरिया में स्नान करने जाया करते थे तथा घंटों प्रभु चिंतन में बैठे रहते थे। एक दिन एक जिंदा फकीर बेई दरिया पर मिले तथा नानक जी से कहा कि आप बहुत अच्छे प्रभु भगत नजर आ रहे हो, कृपया मुझे भी भक्ति मार्ग बताने की कृपया करें। मैं बहुत भटक लिया हूं, मेरा संशय समाप्त नहीं हो पाया है। श्री नानक जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है, क्या आपने कोई गुरु धारण किया है? तब जिंदा फकीर का रूप धारण किए कबीर जी ने कहा, मेरा नाम कबीर है, बनारस काशी से आया हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ, मैंने पंडित रामानंद स्वामी जी से उपदेश ले रखा है। श्री नानक जी ने बंदी छोड़ कबीर जी को एक जिज्ञासु जानकर भक्ति मार्ग बताना प्रारंभ किया। श्री नानक जी ने कहा, हे जिंदा, गीता में लिखा है कि एक ओम मंत्र का जाप करो। सतगुण श्री विष्णु जी जो श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, वे ही पूर्ण परमात्मा हैं। स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधारण मार्ग है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। निराकार ब्रह्म की एक ओम मंत्र की साधना से स्वर्ग प्राप्ति होगी। जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर जी ने कहा, गुरु किसे बनाऊं? कोई पूरा गुरु मिल ही नहीं रहा जो संशय समाप्त करके मन को भक्ति में लगा सके। स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं, परंतु उनसे मेरा संशय निवारण नहीं हो पाया। यहाँ पर कबीर परमेश्वर अपने आप को छुपाकर लीला करते हुए कह रहे हैं तथा साथ में यह उद्देश्य कि इस प्रकार श्री नानक जी को समझाया जा सकता है। श्री नानक जी ने कहा, मुझे गुरु बनाओ, आपका कल्याण निश्चित है। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं आपको गुरु धारण करता हूं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका आपसे समाधान चाहूंगा। श्री नानक जी बोले, पूछो। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे गुरु नानक जी, आपने बताया कि 3 लोक के प्रभु रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी हैं। त्रिगुण माया सृष्टि, स्थिति तथा संहार करती है। श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु रूप में स्वयं आए थे, जो सर्वेश्वर, अविनाशी, सर्व लोकों के धारण व पोषण करता है। ये सर्व के पूज्य हैं तथा सृष्टि रचनहार भी यही हैं। इनसे ऊपर कोई प्रभु नहीं है, इनके माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मा है। श्री कृष्ण ने ही गीता ज्ञान दिया है। यह ज्ञान श्री नानक जी ने श्री ब्रजलाल पांडे से सुना था, जो उन्हें गीता जी पढ़ाया करते थे। परंतु गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, मैं तथा तू पहले भी थे तथा ये सर्व सैनिक भी थे, हम सब आगे भी उत्पन्न होंगे। मेरे तथा तेरे बहु जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे तो सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि जो त्रिगुण माया, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को कहते हैं त्रिगुण माया। त्रिगुण माया के द्वारा मिलने वाले क्षणिक लाभ के कारण इन्हीं की पूजा करके अपना कल्याण मानते हैं। इनसे ऊपर किसी को शक्ति नहीं मानते, अर्थात जिनकी बुद्धि इन्हीं 3 भगवानों त्रिगुणी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं पूजते। यानी गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में जो गीता ज्ञानदाता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया है, ब्रह्म ने, काल ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कह रहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं या इससे नीचे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको 4 गालियां दी गई है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव। अभी जैसे दास ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर जो गोहाना में जाटों की धर्मशाला बनाने का ठेका ले रहे हैं, जब दास ने जाट समाज को समझाने के लिए एक वीडियो बनाया तो किस प्रकार से वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे, दास के पास में फ़ोन आ रहे थे, सीधी माँ बहन की गालियाँ। जबकि आप उनके घर में जाके देखो,
ब्रह्मा विष्णु महेश के वो पुजारी हैं, मंदिरों में पैदल यात्रा पे जाते हैं, भंडारे करवाते हैं, और उनका स्वभाव राक्षस जैसा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करने वालों को, भक्ति करने वालों को 4 गालियां दी गई है गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करने वाले चोरी भी कर सकते हैं, जारी भी कर सकते हैं, बलात्कार भी कर सकते हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं है, इनको सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं है। दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं पूछते। इससे तो सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु सतगुण आदि पूजा के योग्य नहीं है, तथा अपनी साधना के विषय में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मेरी पूजा भी घटिया है, अनुतमाम है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम सतलोक चला जाएगा, जहां जाने के पश्चात साधक का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए छूट जाएगा। वह साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। उस परमात्मा के विषय में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि मैं नहीं जानता, उसके विषय में पूर्ण संत तत्वदर्शी संतों से पूछो। उसके विषय में पूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी संतों से पूछो, यानी जिस भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को, उसने हाथ खड़े कर दिए कि सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करवाने वाले परमेश्वर के विषय में मुझे भी ज्ञान नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं है। हे अर्जुन, अगर तुझे उसकी जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। भाई और बहनों, अर्जुन का इतना बड़ा सौभाग्य नहीं था जो द्वापर युग में आए हुए करुणामय ऋषि के रूप में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, इस तत्वदर्शी संत को जान पाता, पहचान पाता। जबकि परमेश्वर ने पांडवों के यज्ञ में वो लीला की थी, उस लीला को देखकर 5 पांडवों को पैर पकड़ लेने चाहिए थे। लेकिन भाई और बहनों, कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। 5 पांडव वो कर्महीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती थी उस समय। वे तो काल की बंदिश में थे, काल के बंधन में, काल के द्वारा धरती पर भेजे गए थे वो महाभारत का युद्ध करवाने के लिए। आप और हमारा सौभाग्य है कि आप और हमने तो उस तत्वदर्शी संत को, परमेश्वर को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलता। जितना ढूंढोगे उतना तुमसे आगे आगे चलेगा। इस परमेश्वर की जिसके ऊपर रजा होती है, ये उसी को अपनी पहचान करवाता है। और वर्तमान में धरती पर प्रकट होने के बावजूद 90% इन्हीं की संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, आज भी इन्हें नहीं पहचान पा रही, आज भी इन्हें नहीं जान पा रही। आज भी वो लाखों की संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, परमेश्वर केवल एक कागज के टुकड़े को मानती है। कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को मानती है, और हर साल जून के महीने में उसको भगवान मानकर, कबीर मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाती है। और जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी को केवल अपना गुरु मानती है। और 8 सितंबर के दिन इन आश्रमों में इनका जन्मदिन मनाती है, अवतरण दिवस के नाम पर। और इस परमेश्वर ने अपनी पहचान केवल अपने चंद बच्चों को करवाई है, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सतसेवक कहते हैं। और जैसे ही सतसेवकों ने अपने पिता को पहचाना, आज वर्तमान में अपने पिता की गैर हाजिरी में इन फर्जी आश्रमों में जाना छोड़ दिया, ज्ञान को आधार बना लिया, अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया, और मर्यादाओं में रहकर नेक नीति से काम धंधा करके अपनी भक्ति को सफल कर रहे हैं। कि मैं नहीं जानता, उसके विषय में पूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी संतों से पूछो, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही होता है। अन्यथा परमात्मा से बढ़कर परमात्मा की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत को कैसे हो जाएगी, जब 21 ब्रह्मांड का स्वामी, 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान, ये काल, ये ज्योति निरंजन हाथ खड़े कर रहा है गीता का ज्ञान बताते समय, तो भला 21 ब्रह्मांड में उससे सर्वश्रेष्ठ और कौन आ गया
जो परमेश्वर की जानकारी रखता है। और यदि उस काल के 21 ब्रह्मांड में लीला करते हुए सतगुरु रामपाल जी उस तत्व ज्ञान को बता रहे हैं, उस परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं जो ज्ञान इस काल को भी नहीं है, तो सतगुरु रामपाल जी कोई काल के 21 ब्रह्मांड के निवासी नहीं है। ये स्वयं परमेश्वर हैं, तत्वदर्शी संत हैं, कबीर देव हैं, अपने आप को छुपाकर सारी लीला कर रहे हैं। उसके विषय में पूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी संतों से पूछो, जैसा वे कहें वैसे साधना करो, जैसा वे कहें वैसे साधना करो। और उन्होंने कहा कि बच्चों, हमें राजनीति नहीं करनी, हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो संस्था है वो गैर राजनीतिक है, धार्मिक संस्था है। लेकिन आज उनके परिवार ने इस संस्था को राजनीतिक बना दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटो हमें कोई गेम नहीं खेलना, हमने तो मोबाइल में भी कोई वीडियो गेम नहीं खेलना, कोई ताश खेल रहा है तो हमने बैठना भी नहीं है, सहयोग भी नहीं करना है। बाकी ये मैच वगैरह देखना, ये क्रिकेट वगैरह, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, शतरंज वगैरह, ये कैरम वगैरह कुछ नहीं खेलना। इससे हमारी समासें बर्बाद होंगी, हमारा मन डाइवर्ट होगा, भक्ति से हटेगा। लेकिन संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, कबड्डी के मैच करवाए जा रहे हैं, 31 हज़ार रुपये की गुरुदेव का बड़ा लड़का वीरेंद्र ट्रॉफी में इनाम दे रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा भक्ति करो, परमात्मा तुम्हें कोई भी रोग नहीं होने देगा। इसके बावजूद गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने धनाना आश्रम में 200 एकड़ जमीन में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। इन्हें बीमार होने का डर है, इन्हें अपने बाप की भक्ति पे विश्वास नहीं है। और भी ना जाने कितने कुकर्म सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इन लोगों ने करवाए हैं। तो भाई और बहनों, सत्सेवकों पर विशेष रजा हुई है गुरुदेव भगवान की, ज्ञान की और उनकी पहचान की। जैसा वे कहें वैसे साधना करो। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री नानक जी से परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि क्या वह तत्वदर्शी संत आपको मिला है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि बताएगा? श्री नानक जी ने कहा, नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, जो भक्ति आप कर रहे हो यह तो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। उस पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान रखने वाला मैं ही वह तत्वदर्शी संत हूँ। बनारस काशी में धानक जुलाहे का कार्य करता हूँ। गीता ज्ञान दाता प्रभु स्वयं को नाशवान कह रहा है। जब स्वर्ग तथा महास्वर्ग भी नहीं रहेगा तो साधक का क्या होगा? जैसे आपने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि ओम मंत्र के जाप से स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां स्वर्ग में साधक जन कितने दिन रह सकते हैं? श्री नानक जी ने उत्तर दिया, जितना भजन तथा दान के आधार पर उनका स्वर्ग का समय निर्धारित होगा, उतने दिन स्वर्ग में आनंद लेकर रह सकते हैं। जिंदा फकीर ने प्रश्न किया कि तत्पश्चात कहाँ जाएंगे? उसके बाद कहाँ जाएंगे भाई? जब आपकी भक्ति और दान की कमाई समाप्त हो जाएगी, फिर आपको स्वर्ग से कहाँ भेजा जाएगा? उत्तर नानक जी का, फिर इस मृत लोक में आना होगा, इसी पृथ्वी पर आना होगा तथा कर्म आधार पर अन्य योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, यानी गधा कुत्ता सूअर भी बनना पड़ेगा। प्रश्न जिंदा रूप में कबीर साहिब का, क्या जन्म मरण मिट सकता है? उत्तर श्री नानक जी का, नहीं। गीता में कहा है, अर्जुन तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे तथा जन्म मरण बना रहेगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5। शुभ कर्म ज्यादा करने से स्वर्ग का समय अधिक हो जाता है। प्रश्न जिंदा फकीर कबीर जी का, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सर्वलोक नाशवान है। उस समय कहाँ रहोगे? जब न पृथ्वी रहेगी, न श्री विष्णु रहेगा, न विष्णुलोक, न स्वर्गलोक तथा पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसलिए गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर जैसे उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि व संत बताए उसके अनुसार साधना कर। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के पश्चात साधक का फिर जन्म मरण कभी नहीं होता, अर्थात फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, मैं गीता ज्ञानदाता भी उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 34, अध्याय 15 श्लोक 4। इसलिए कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू
परम शांति तथा सतलोक स्थान अर्थात सचखंड में चला जाएगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ओम तत्सत केवल यही मंत्र है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में। उत्तर नानक जी का, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं। जिंदा फकीर कबीर साहिब ने श्री नानक जी को बताया कि यह सर्व काल की कला है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं गीता का ज्ञान देने वाला काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है कि मैं काल हूं और सभी को खाने के लिए आया हूं। वही निरंकार कहलाता है, उसी काल का ओमकार ओम मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं को भी खा रहे हो, जो आपका ही सुमरण स्तुति वेद विधि अनुसार कर रहे हैं। इस प्रकार कालवश सभी साधक साधना करके उसी के मुख में प्रवेश करते रहते हैं। आपने इसी काल ब्रह्म की साधना करते करते असंख्यों युग बीत गए। 60,000 जन्म तो आपके महर्षि तथा महान भगत रूप में हो चुके हैं नानक जी के, फिर भी काल के लोक में जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहे हो। सर्वसृष्टि रचना सुनाई तथा श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव तमगुण की स्तुति बताई। श्री देवी महापुराण 3रा स्कंद पेज नंबर 123 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इसमें स्वयं विष्णु जी ने कहा है कि मैं विष्णु तथा ब्रह्मा व शिव तो नाशवान है, अविनाशी नहीं है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। आप दुर्गा अष्टंगी हमारी माता हो। दुर्गा ने बताया कि ब्रह्म ज्योति निरंजन आपका पिता है। श्री शंकर जी ने स्वीकार किया कि मैं तो मोगुणी लीला करने वाला शंकर भी आपका ही पुत्र हूं तथा ब्रह्मा भी आपका बेटा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे नानक जी, आप इन्हें अविनाशी अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं है, आदि उपमा दे रहे हो। यह दोष आपका नहीं है, यह दोष दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के ज्ञानहीन गुरुओं का है, जो अपने अपने धर्म के सदग्रंथों को ठीक से न समझकर अपनी अपनी अटकल से दंत कथा यानी लोकवेद सुना सुनाकर वास्तविक भक्ति मार्ग के विपरीत शास्त्र विधि रहित मनमाना आचरण अर्थात पूजा का ज्ञान दे रहे हैं। दोनों ही पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र एक पूर्ण प्रभु का ही ज्ञान करा रहे हैं। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में भी मुझ कबीर का वर्णन है। श्री नानक जी ने कहा कि यह तो आज तक किसी ने नहीं बताया, इसलिए मन स्वीकार नहीं कर रहा है। तब जिंदा फकीर जी कबीर साहिब जी श्री नानक जी की अरुचि देखकर चले गए। उपस्थित व्यक्तियों ने श्री नानक जी से पूछा, यह भगत कौन था जो आपको गुरुदेव कह रहा था? नानक जी ने कहा, यह काशी में रहता है, नीच जाति का जुलाहा धानक कबीर था। बेतुकी बातें कर रहा था, कह रहा था कि कृष्ण जी तो काल के चक्कर में हैं तथा मुझे भी कह रहा था कि आपकी साधना ठीक नहीं है। देखो भाई और बहनों, सोचने की बात है। अब आप और हमें विश्वास होगा कि कैसे पूर्ण संत की शरण में आने के बाद, परमात्मा की शरण में आने के बाद हमारे पिछली जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी हमारे पाप कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के, कैसे वो परमात्मा उनका सफाया कर देता है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में बताया कि उसने अपने कर कमल से लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कबीर जी के लिए बहुत ही उल्टा सीधा बोला है कि कबीर जो है एक ऐसे ही व्यक्ति था, नीची जाति का था, किसी ब्राह्मण ने उसको शिष्य नहीं बनाया, जिस कारण से वो ब्राह्मणों से द्वेष करने लग गया और अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें लिखने लग गया, बताने लग गया। और कुछ नीच जाति के जुलाहे धानक, क्या कहा, कुछ नीची जाति वाले धानक जुलाहे कबीर के सपोर्टर बन गए। तो गुरुदेव ने महर्षि दयानंद की अज्ञानता को बार बार बताया कि वो जातिवाद में कितना विश्वास रखता था। वो जुलाहों को नीच कहकर संबोधित कर रहा था। भाई और बहनों, कबीर जी को नीच जुलाहा धानक कहकर तो यहां पर नानक जी भी संबोधित कर रहे हैं। देखिएगा, जब वहां उपस्थित भक्तों ने नानक जी से पूछा कि ये कौन था ये फकीर जो आपसे बात कर रहा था,
उपस्थित व्यक्तियों ने श्री नानक जी से पूछा, ये भगत कौन था जो आपको गुरुदेव कह रहा था? नानक जी ने कहा, यह काशी में रहता है, नीच जाति का जुलाहा धानक कबीर था, बेतुकी बातें कर रहा था। लेकिन परमेश्वर बार बार सत्संगों में इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि नानक जी जुलाहों को नीच कहा करते थे, नीच कहा करते थे, और महर्षि दयानंद का बार बार जिक्र करते हैं? क्योंकि नानक जी फिर आगे चलकर कबीर जी की शरण में आ गए थे, कबीर जी के शिष्य बन गए थे, भगत बन गए थे। और जब भगत बन जाता है कोई परमात्मा का, तो वो जात पात से दूर हो जाता है, धर्म की जंजीरों से, जातियों की बेड़ियों से अपने आप को अलग कर लेता है। इसलिए परमात्मा उसके पिछले अवगुणों को फिर माफ कर देता है, उनका फिर जिक्र नहीं करता परमात्मा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर की जब हम शरण में आ जाते हैं, पूर्ण संत की शरण में, तो परमेश्वर हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को साफ कर देते हैं, उनका सफाया कर देते हैं। कह रहा था कि श्री कृष्ण तो काल के चक्कर में है, तथा मुझे भी कह रहा था कि आपकी साधना ठीक नहीं है। तब मैंने बताना शुरू किया, तब हार मानकर चला गया। इस वार्ता से सिखों ने श्री नानक जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी का गुरु मान लिया। श्री नानक जी प्रथम वार्ता पूज्य कबीर परमेश्वर के साथ करने के बाद ये तो जान गए थे कि मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, तथा गीता जी का ज्ञान भी उससे कुछ भिन्न ही है जो आज तक हमें बताया गया था। इसलिए हृदय से प्रतिदिन प्रार्थना करते थे कि वही संत एक बार फिर आए। मैं उससे कोई वाद विवाद नहीं करूंगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य चाहूंगा। परमेश्वर कबीर जी तो अंतर्यामी हैं तथा आत्मा के आधार व आत्मा के वास्तविक पिता हैं। भाई और बहनों, वही की वही लीला, जो लीला परमेश्वर जी ने धर्मदास जी के साथ की, जो लीला परमेश्वर ने नानक जी के साथ में की, अन्य बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में की। प्रथम बार परमात्मा उनको मिले, अपना ज्ञान सुनाया। उसके बाद उन महापुरुषों की अरुचि देखकर, भक्ति में विशेष रुचि ना देखकर, वाद विवाद करता हुआ देखकर परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद वे आत्माएं काफी लंबे समय तक पश्चाताप करती रहती हैं, 2 महीने 6 महीने। उनके अंदर विशेष वो तड़प पैदा करता है परमात्मा। जैसे धर्मदास जी ने, जब परमेश्वर उनको 6 महीने तक नहीं मिले, दर्शन नहीं दिए, तो धर्मदास जी ने संकल्प कर लिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा, अगर परमेश्वर नहीं आए तो मैं भूखा ही मरूंगा। तो परमेश्वर फिर उस आत्मा की रुचि देखकर फिर वापस प्रकट हुए। तो इसी प्रकार नानक जी पहले तो परमात्मा के साथ वाद विवाद करते रहे, मालिक अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। लेकिन मन ही मन में नानक जी सोच रहे थे कि मेरा ज्ञान तो बिल्कुल आधा अधूरा है, और जो बातें वो फकीर कह रहा था बिल्कुल सत्य थी, कांटे की थी, भले मैं अभिमानवश नहीं मान रहा था। और मन ही मन में सोच रहे थे कि एक बार भगवान वो फिर से मिले, वो फिर से मिले, मैं कोई वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं आगे का ज्ञान समझूंगा। फिर परमेश्वर जो है नानक जी को मिले, उनकी रुचि देखकर। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा इस कलयुग की वर्तमान बिचली पीढ़ी में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, वही कबीर परमात्मा। परमेश्वर ने सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की नींव डाली। दिन रात एक कर दी परमेश्वर ने, अपनी नौकरी को भी ठोकर मार दी, अपने परिवार को भी ठोकर मार दी, कभी मुड़ के नहीं देखा। दिन रात एक कर दी हम आत्माओं तक ये सत्ज्ञान पहुंचाने के लिए। उसके बाद भाई और बहनों, जब कई लाखों की संख्या में परमेश्वर के भगत हो गए गुरुदेव के, और जब परमेश्वर ने देखा कि ये तो एक प्रकार से अज्ञानियों का टोल इकट्ठा हो रहा है, ये सत्संगों पर विशेष विवेचन नहीं करते, इन सत्संगों के माध्यम से मैं जो इनकी आंखें खोलना चाहता हूं, इनकी बुद्धि खोलना चाहता हूं, गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर की पहचान करवाना चाहता हूं, ये लोग समझ नहीं रहे, बकवादों से पीछे हट नहीं रहे। तो परमेश्वर आप और हम सबसे नाराज हो गए, नाराज हमारी भक्ति में अरुचि देखकर कि ये तो भक्ति को हल्के में ले रहे हैं, गुरु को हल्के में ले रहे हैं। ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया जो धरती पर आज तक किसी ने नहीं दिया, उसके बाद भी ये पहचान नहीं पा रहे। परमेश्वर हमारी अरुचि देखकर और हमसे दूर हो गए। भाई और बहनों, धर्मदास जी ने तो मात्र परमात्मा को 6 महीने में प्रसन्न कर लिया था। नानक जी ने भी कुछ ही महीनों में परमात्मा को प्रसन्न कर लिया था। लेकिन आज हम पिछली पीढ़ी के भगत
10 साल से अपने परमेश्वर को जो है प्रसन्न नहीं कर पा रही है। 10 साल से कुछ एक आत्माएं प्रयास कर रही हैं, लगी हुई है अपने परमेश्वर को परमेश्वर मानकर, ज्ञान आधार से अपने घर को आश्रम बनाकर हर प्रकार से मर्यादा में रहकर गुरु को प्रसन्न करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है सत्सेवकों की, सात संगत वालों की। बाकी जो 90% हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनकी बकवादें बरवाला कांड के बाद से कहीं और ज्यादा बढ़ गई हैं। कम होनी चाहिए थी, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए था, लेकिन उन 90% भक्तों की बकवादें, गुरुदेव के कलयुगी परिवार की बकवादें, इन कोऑर्डिनेटरों की बकवादें पहले से कहीं और ज्यादा बढ़ गई। और यही कारण है कि परमेश्वर भक्ति में संगत की अरुचि देखकर आज 10 साल से संगत को दर्शन नहीं दे रहे। हिसार जेल में बैठे हुए हैं परमात्मा, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हर एक आत्मा की स्थिति से परिचित है। तो भक्तों में अभी वो तड़फ है नहीं, भक्तों में अभी वो कशक है नहीं, जिसके चलते हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आ सके। तो भाई और बहनों, हम साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों ने निरंतर प्रयास करते रहना है। अब हमने मर्यादा नहीं टूटने देनी है, भले हम टूट जाएं, घर छूट जाए, संसार छूट जाए, जगत रूठ जाए, लेकिन हमने अपने गुरुदेव को नहीं रूठाना है। असंख्य युग हो गए गुरुदेव को अप्रसन्न करते हुए। ये समय मिला है, ये मौका मिला है, ये मोक्ष का प्राइम टाइम है। ये योग संयोग महायोग सब कुछ गुरुदेव ने जोड़ा है। अन्यथा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिस समय परमात्मा धरती पे हैं और इस पीक टाइम में आप और हमारे को मनुष्य जन्म मिलना, जिस समय धरती पर अरबों खरबों में प्राणी हैं जिनको संत रामपाल जी में परमात्मा की सूरत भी दिखाई नहीं देती, उन्हें पता ही नहीं है, और आप और हम उनके शरण में आ चुकी हैं। चंद आत्माएं भक्ति कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमें गुरु रूप में कबीर जी की पहचान हो गई। तो भाई और बहनों, आप और हमने निरंतर धर्मदास जी की तरह, नानक जी की तरह, अन्य महापुरुषों की तरह हमारी जो गलतियां बन चुकी हैं, हमने अपनी गलतियों की निरंतर परमेश्वर से क्षमा याचना मांगते रहना है, और विधि विधान अनुसार गुरुदेव को भोग लगाना, तीनों समय की विधान और विधि अनुसार आरतियां करना, अपना सुमरण करना, मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना, गुरु के अलावा किसी और में कोई आस्था नहीं रखना, उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाना, गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाना, अपने गुरु के अलावा न कबीर जी की फोटो अपने घर पे रखनी है, न गरीबदास जी की, न पंडित चिदानंद जी की, न दादा गुरु जी की। तो आप और हमने ज्ञान आधार से गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, और हमारी इसी सच्ची तड़फ और लगन को देखकर गुरुदेव भगवान अवश्य दर्शन देंगे, और आप और हमारे कारण बाकी लोगों को भी गुरुदेव के दर्शन होंगे। तो हमने अपने प्रयास को सतत जारी रखना है। वह आत्मा के वास्तविक पिता हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढते रहते हैं। कुछ समय के उपरांत जिंदा फकीर रूप में कबीर जी ने उसी बेई नदी के किनारे पहुंचकर श्री नानक जी को राम राम कहा। उस समय श्री नानक जी कपड़े उतारकर स्नान के लिए तैयार थे। जिंदा महात्मा केवल श्री नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। श्री नानक जी से वार्ता करने लगे। कबीर जी ने कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास करो, एक पूर्ण परमात्मा है तथा उसका सतलोक स्थान है, जहाँ की भक्ति करने से जीव सदा के लिए जन्म मरण से छूट सकता है। उस स्थान तथा उस परमात्मा की प्राप्ति की साधना का केवल मुझे ही पता है, अन्य को पता नहीं। तथा गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62, अध्याय 15 श्लोक 4 में भी उस परमात्मा तथा स्थान के विषय में वर्णन है। पूर्ण परमात्मा गुप्त है, उसकी शरण में जाने से, उसी की कृपा से तू शाश्वतम यानी अविनाशी अर्थात सत्य स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता प्रभु भी कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर नारायण की शरण में हूँ। श्री नानक जी ने कहा कि मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं इस दरिया में छिपूंगा और आप मुझे ढूंढना। यदि आप मुझे ढूंढ दोगे तो मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूंगा। यह कहकर श्री नानक जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई तथा मछली का रूप धारण कर लिया। जिंदा फकीर यानी कबीर पूर्ण परमेश्वर ने उस मछली को पकड़कर जिधर से पानी आ रहा था उस ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर ले गए
तथा श्री नानक जी बना दिया। प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब सीरी रागू महला पहला घर 4 पृष्ठ 25। तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा, जहाँ जहाँ देखा ता ता तू है तुझसे निकस फूट मरा, न जाना मेऊ न जाना जाली जा दुख लागे ता तुझे संभाली रहा हूँ। नानक जी ने कहा कि मैं मछली बन गया था, आपने कैसे ढूंढ लिया। हे परमेश्वर, आप तो दरिया के अंदर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु को जानने वाले हो। मुझे तो जाल डालने वाले जाली ने भी नहीं जाना तथा गोताखोर ने भी नहीं जाना, अर्थात नहीं जान सका। जब से आपके सतलोक से निकलकर अर्थात आपसे बिछुड़कर आए हैं, तब से कष्ट पर कष्ट उठा रहा हूँ। जब दुख आता है तो आपको ही याद करता हूँ, मेरे कष्टों का निवारण आप ही करते हो। उपरोक्त वार्ता बाद में काशी में प्रभु के दर्शन करते हुए हुई थी। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सर्व बात सुनने को तैयार हूँ। कबीर परमेश्वर जी ने वही सृष्टि रचना पुनः सुनाई तथा कहा कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मेरा स्थान सचखंड यानी सत्यलोक है, आप मेरी आत्मा हो। काल ब्रह्म आप सभी आत्माओं को भ्रमित ज्ञान से विचलित करता है तथा नाना प्रकार से प्राणियों के शरीर में बहुत परेशान कर रहा है। मैं आपको सत्य नाम यानी सच्चा नाम वास्तविक मंत्र जाप दूंगा, जो किसी शास्त्र में नहीं है, जिसे काल ब्रह्म ने गुप्त कर रखा है। श्री नानक जी ने कहा कि मैं अपनी आंखों अकाल पुरुष तथा सचखंड को देखूं, तब आपकी बात को सत्य मानूं। तब कबीर साहिब जी श्री नानक जी की पुण्यात्मा को सतलोक ले गए। सचखंड में श्री नानक जी ने देखा कि एक असीम तेजोमय मानव सदृश शरीर युक्त प्रभु तख्त पर बैठे थे। अपने ही दूसरे स्वरूप पर कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में चवर करने लगे। तब श्री नानक जी ने सोचा कि अकाल मूर्त तो ये रब है जो गद्दी पर बैठा है, कबीर जी तो यहाँ का कोई सेवक होगा। उसी समय जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब उसी गद्दी पर विराजमान हो गए तथा जो तेजोमय शरीर युक्त प्रभु का दूसरा रूप था, वह खड़ा होकर तख्त पर बैठे जिंदा वाले रूप पर चवर करने लगा। फिर वह तेजोमय रूप नीचे से गए जिंदा कबीर के रूप में समा गया तथा गद्दी पर अकेले कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में बैठे थे और चवर अपने आप डुरने लगा। तब नानक जी ने कहा कि वाहे गुरु, सत्य नाम से प्राप्ति तेरी। इस प्रक्रिया में 3 दिन लग गए। नानक जी की आत्मा को साहिब कबीर जी ने वापस शरीर में प्रवेश कर दिया। तीसरे दिन श्री नानक जी होश में आए। उधर श्री जयराम जी ने, जो श्री नानक जी का बहनोई था, श्री नानक जी को दरिया में डूबा जानकर दूर तक गोताखोरों से तथा जाल डलवाकर खोज करवाई, परंतु कोशिश निष्फल रही और मान लिया कि श्री नानक जी दरिया के अथाह वेग में बहकर मिट्टी के नीचे दब गए। तीसरे दिन जब नानक जी उसी नदी के किनारे सुबह सुबह दिखाई दिए तो बहुत व्यक्ति एकत्रित हो गए। बहन नानकी तथा बहनोई श्री जयराम भी दौड़े गए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा तथा घर ले आए। अब भाई और बहनों, जो वापस आया था तीसरे दिन, वो नानक नहीं था। वो नानक का शरीर जरूर था, लेकिन स्वयं कबीर परमात्मा थे। उसके बाद में जो भी लीलाएं हुई, जितने भी चमत्कार हुए, वो कबीर परमेश्वर जी ने किए। अन्यथा कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में उनका भगत कभी भी अपनी सिद्धियां नहीं दिखा सकता, कभी भी चमत्कार नहीं दिखा सकता। इससे तो भक्ति बर्बाद होगी। तो बाद में जो भी चमत्कार हुए सतलोक से वापस आने के बाद, वो नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने किए। बहन नानकी तथा बहनोई श्री जयराम भी दौड़े गए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा तथा घर ले आए। श्री नानक जी अपनी नौकरी पर चले गए। मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया तथा कहा, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। पूरा खजाना लुटाकर शमशान घाट पर बैठ गए। जब नवाब को पता चला कि श्री नानक खजाना समाप्त करके शमशान घाट पर बैठा है, तब नवाब ने श्री जयराम की उपस्थिति में खजाने का हिसाब करवाया तो 760 रुपये अधिक मिले। नवाब ने क्षमा याचना की तथा कहा कि नानक जी, आप 708 रुपये जो आपके सरकार की ओर से अधिक हैं ले लो तथा फिर नौकरी पर आ जाओ। तब श्री नानक जी ने कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा, उस पूर्ण परमात्मा के आदेश अनुसार अपना जीवन सफल करूँगा। वह पूर्ण परमात्मा है जो मुझे बेई नदी पर मिला था। नवाब ने पूछा, वह पूर्ण परमात्मा कहाँ रहता है तथा ये आदेश आपको कब हुआ?
श्री नानक जी ने कहा कि वह सचखंड में रहता है। बेई नदी के किनारे से मुझे स्वयं आकर वही पूर्ण परमात्मा सचखंड यानी सतलोक लेकर गया था। वह इस पृथ्वी पर भी आकार में आया हुआ है, उसकी खोज करके अपना आत्म कल्याण कराऊंगा। उस दिन के बाद श्री नानक जी घर त्याग कर पूर्ण परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े। श्री नानक जी सतनाम तथा वाही गुरु की रटना लगाते हुए बनारस पहुंचे। इसलिए अब पवित्र सिख समाज के श्रद्धालु केवल सत्य नाम श्री वाही गुरु कहते रहते हैं। सतनाम क्या है तथा वाही गुरु कौन है यह मालूम नहीं है, जबकि सत्य नाम सच्चा नाम गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो अन्य मंत्र हैं। जैसा कि कबीर साहिब ने बताया था कि मैं बनारस काशी में रहता हूँ, धानक जुलाहे का कार्य करता हूँ। मेरे गुरुजी काशी में सर्व प्रसिद्ध पंडित रामानंद जी हैं। इस बात को आधार रखकर श्री नानक जी ने संसार से उदास होकर पहली उदासी यात्रा बनारस काशी के लिए प्रारंभ की। प्रमाण के लिए देखें जीवन 10 गुरु साहिब, लेखक सोडी तेजा सिंह जी, प्रकाशक चतर सिंह, जीवन सिंह, प्रश्न नंबर 50 पर। परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में प्रतिदिन जाया करते थे। जिस दिन श्री नानक जी ने काशी पहुंचना था, उससे पहले दिन कबीर साहिब ने अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी कल मैं आश्रम में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कपड़ा बुनने का कार्य अधिक है। कल सारा दिन लगकर कार्य निपटाकर फिर आपके दर्शन करने आऊँगा। काशी बनारस में जाकर श्री नानक जी ने पूछा कोई रामानंद जी महाराज है? सब ने कहा कि वे आज के दिन सर्व ज्ञान संपन्न ऋषि हैं, उनका आश्रम पंचगंगा घाट के पास है। श्री नानक जी ने श्री रामानंद जी से वार्ता की तथा सचखंड का वर्णन शुरू किया। तब श्री रामानंद स्वामी ने कहा, ये पहले मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला, परंतु अब मैं आंखों देख चुका हूँ, क्योंकि वही परमेश्वर स्वयं कबीर नाम से आया हुआ है तथा मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे गुरु कहता है। परंतु मेरे लिए प्राण प्रिय प्रभु है। पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे व्यावहारिक शिष्य परंतु वास्तविक गुरु कबीर से पूछो, वही आपकी शंका का निवारण कर सकता है। श्री नानक जी ने पूछा कि कहाँ है परमेश्वर स्वरूप कबीर साहिब जी, मुझे शीघ्र मिलवा दो। तब श्री रामानंद जी ने एक सेवक को श्री नानक जी के साथ कबीर साहिब जी की झोपड़ी पर भेजा। उस सेवक से भी सचखंड के विषय में वार्ता करते हुए श्री नानक जी चले, तो उस कबीर साहिब के सेवक ने भी सचखंड व सृष्टि रचना जो परमेश्वर कबीर साहिब जी से सुन रखी थी सुनाई। तब श्री नानक जी ने आश्चर्य किया कि मेरे से तो कबीर साहिब के चाकर अर्थात सेवक भी अधिक ज्ञान रखते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब पर 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोयद जुनो तूरा तेरे चाकरा पखाक। जिसका भावार्थ है कि हे कबीर परमेश्वर जी, मैं नानक कह रहा हूं कि मेरा उद्धार हो गया, मैं तो आपके सेवकों के चरणों की धूल तुल्य हूं। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर कहा है कि नीच जाति परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। जब नानक जी ने देखा ये धानक जुलाहा वही परमेश्वर है जिसके दर्शन सतलोक सचखंड में किए तथा बेई नदी पर हुए थे, वहां ये जिंदा महात्मा के वेश में थे, यहां धानक जुलाहे के वेश में है। ये स्थान अनुसार अपना वेश बदल लेते हैं, परंतु चेहरा तो वही है, चेहरा तो आज भी वही है। भेष ये परमात्मा देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है, लेकिन चेहरा वही है, सतलोक ये चेहरा। वही मोहिनी सूरत जो सचखंड में भी विराजमान था, वही करतार आज धानक रूप में बैठा है। श्री नानक जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आंखों में आंसू भर गए। तब श्री नानक जी अपने सच्चे स्वामी अकाल मूर्ति को पाकर चरणों में गिरकर सत्य नाम सच्चा नाम प्राप्त किया। तब शांति पाई तथा अपने प्रभु की महिमा देश विदेश में गाई। पहले श्री नानक देव जी एक ओमकार यानी ओम मंत्र का जाप करते थे तथा उसी को सत मानकर कहा करते थे, एक ओमकार। उन्हें बेई नदी पर कबीर साहिब ने दर्शन देकर सतलोक सचखंड दिखाया तथा अपने सत्य पुरुष रूप को दिखाया। तब सतनाम का जाप दिया तथा नानक जी का काल लोक से मुक्ति हुई। नानक जी ने कहा है कि इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सीरी महिला 1 प्रश्न नंबर 24 पर शब्द नंबर 29। एक सुवान दुई सुवानी नाल, बलके भोके सदा बियाल, कुड़ छुरा मुठा मुर्दहार, धानक रूप रहा करतार।
मैं पति की पंदी न करनी की कार, ऊँ बिगड़े रूप रहे विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर गर जो ही नीच मनाती। काम क्रोध तन वसै चंडाल, धानक रूप रहा करतार। भाई सुरत मलोकी वेश, ऊ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता बहार, धानक रूप रहा करतार। मैं किता न जाता हराम खोर, उहू किया मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। दूसरा प्रमाण नीचे प्रमाण है जिसमें कबीर परमेश्वर का नाम स्पष्ट लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला पहला में है। और अधिक प्रमाण के लिए प्रस्तुत है राग तिलंग महला फर्स्ट पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मोई अजराइल गिरफ्त दिल हेच नदानी। जन पीसर पदर बिरादरा कस नेस्त दस्तगीर, आखिर बैफ्तम कस नदारद चूं शब्द तकबीर। शबरोज गस्तम दर हवा करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई चीनी अहवाल। बदबख्त हम चू बखील गाफिल बेनजर बेकाब, नानक बोगोयद तनु जूरा तेरे चाकरा पाखाग। सरलार्थ आगे परमेश्वर ने इनका विस्तार से किया है। सरलार्थ यहाँ पर केवल हिंदी अनुवाद। हे शब्द स्वरूपी राम अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि रचनहार दयाल सत्य कबीर, आप निर्विकार परमात्मा हैं। आपके समक्ष एक हृदय से विनती है कि ये पूरी तरह जान लिया है हे महबूब, ये संसार रूपी ठिकाना नासवान है। हे दाता, इस जीव के मरने पर अजराइल नामक यमदूत बेरहमी से पकड़कर ले जाता है। कोई साथी जन जैसे बेटा पिता भाईचारा साथ नहीं देता। अंत समय में कोई भाईचारा, कोई बेटा बेटी, कोई माता पिता, कोई साथ नहीं देगा, कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने केवल अपना एक ही साथी बनाना है, और है भी एक ही, केवल गुरुदेव भगवान। हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह ना तो जाट आरक्षणों में बैठकर जाटों को अपना साथी बनाना है, ना फालतू का भाईचारा बढ़ाना है। आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके 5 लाख रुपए उसकी सीबीआई जांच के लिए चंदे के रूप में देकर ना हमने राजपूत करनी सेना के साथ में उठना बैठना, ना भाईचारा बनाना है। ना हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह गोहाना की जाट धर्मशाला में 5वां फ्लोर जो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास बनेगा, ना हमने ये फालतू का भाईचारा निभाकर हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है। अंत में ये समाज, ये कुल किसी काम नहीं आएगा, कोई ढाल नहीं अड़ाएगा, केवल मर्यादा तोड़वाएगा। इसलिए हमने केवल एकमात्र भाईचारा, एकमात्र हमारा जो साथी है, केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही बनाकर चलना है। हे दाता, इस जीव के मरने पर अजराइल नामक यमदूत बेरहमी से पकड़कर ले जाता है। कोई साथी जन जैसे बेटा पिता भाईचारा साथ नहीं देता। अंत में सभी उपाय और फर्ज कोई क्रिया काम नहीं आता। प्रतिदिन गश्त की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार करते रहते हैं। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया या साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय कलयुग में हमारे जैसे नादान लापरवाह शतमार्ग का ज्ञान न होने से ज्ञान नेत्रहीन था, तथा लोकवेद के आधार से अनाप शनाप ज्ञान कहता रहता था। नानक जी कहते हैं कि मैं आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा नानक पार हो गया। भावार्थ, श्री गुरु नानक साहिब जी कह रहे हैं कि हे हक्का कबीर, सत कबीर, आपसे मेरी एक अर्ज है कि मैं तो सत्य ज्ञान वाली नजर रहित तथा आपके सतज्ञान के सामने तो निरुत्तर अर्थात जुबान रहित हो गया हूँ। हे कुल मालिक, मैं तो आपके दासों के चरणों की धूल हूँ, मुझे शरण में रखना। इसके पश्चात जब श्री नानक जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता प्रभु से अन्य ही है, वही पूजा के योग्य है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति तथा ज्ञान के विषय में गीता ज्ञान दाता प्रभु भी अनभिज्ञ है। परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप से प्रकट होकर तत्व ज्ञान को जन जन को सुनाता है। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, कौन परमेश्वर? कबीर जी। परमेश्वर स्वयं ही यानी खुद ही तत्वदर्शी संत रूप से प्रकट होकर
तत्व ज्ञान को जन जन को सुनाते हैं। आज तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर जन जन को ये ज्ञान फिर कौन सुना रहे हैं? वही कबीर परमात्मा, यानी हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप से प्रकट होकर तत्व ज्ञान को जन जन को सुनाता है। जिस ज्ञान को वेद भी नहीं जानते, वह तत्व ज्ञान केवल पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष ही स्वयं आकर ज्ञान करवाता है। श्री नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में होने के कारण पवित्र गीता जी के ज्ञान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। फिर स्वयं प्रत्येक हिंदू श्रद्धालु तथा ब्राह्मण गुरुओं आचार्यों से गीता जी के 7 श्लोकों के विषय में पूछते थे। सर्व गुरुजन निरुत्तर हो जाते थे, परंतु श्री नानक जी के विरोधी हो जाते थे। उस समय शिक्षा का भाव था। उन झूठे गुरुओं की दाल गलती रही। गुरुजन जनता को ये कहकर श्री नानक जी के विरुद्ध भड़काते थे कि श्री नानक झूठ कह रहा है। गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण जी के ऊपर कोई शक्ति है। कबीर प्रभु से तत्व ज्ञान से परिचित होकर श्री नानक जी पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालुओं तथा काजी व मुल्लाओं तथा पीरों गुरुओं से पूछा करते थे कि पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत नंबर 19, 21, 52 से 58, 59 में कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है कि सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व पाप गुनाहों का नाश क्षमा करने वाला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जो सर्व के पूजा इबाद ही कबीरा पूजा के योग्य है, वह कबीर परमेश्वर है। काफिर लोग अल्लाह कबीर प्रभु को समर्थ नहीं मानते। आप उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा दिए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखकर उनके साथ ज्ञान चर्चा रूपी संघर्ष करना। उस अल्लाहु अकबीर अर्थात अल्लाहु अकबर कबीर प्रभु की भक्ति तथा प्राप्ति के विषय में मैं कुरान शरीफ ज्ञान का ज्ञानदाता प्रभु नहीं जानता। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत बाखबर से पूछो। पवित्र मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों से पूछा कि यह स्पष्ट है कि श्री कुरान शरीफ के ज्ञानदाता प्रभु, जिसे हजरत मोहम्मद जी अपना अल्लाह मानते थे, के अतिरिक्त कोई और समर्थ परमेश्वर है जिसने सारे संसार की रचना की है, वही पूजा के योग्य है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता प्रभु अपनी साधना के विषय में तो बता चुका है कि 5 समय नमाज करो, रोजे रखो, बंग दो। फिर वही प्रभु किसी अन्य समर्थ प्रभु की पूजा के लिए कह रहा है। क्या वह बाखबर तत्वदर्शी संत आप किसी को मिला है? यदि मिला हो तो ये साधना नहीं करते, इसलिए आपकी पूजा वास्तविक नहीं है, क्योंकि पूजा के योग्य पूर्ण मोक्षदायक पाप विनाशक तो केवल कबीर नामक प्रभु है। आप प्रभु को निराकार कहते हो। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत नंबर 58 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची तथा ऊपर तख्त पर जा बैठा। इससे तो स्पष्ट हुआ कि कबीर नामक अल्लाह साकार है, क्योंकि निराकार के विषय में एक स्थान पर बैठना नहीं कहा जाता। इसी की पुष्टि पवित्र बाइबल उत्पत्ति विषय में कहा है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन विश्राम किया, अर्थात आकाश में जा बैठा तथा प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इससे भी स्वयं सिद्ध है कि परमात्मा का शरीर भी मनुष्य जैसा है, अर्थात प्रभु साकार है। आपकी कुरान शरीफ सही है, परंतु आप न समझकर अपना तथा अपने अनुयायियों का जीवन व्यर्थ कर रहे हो। आओ आपको अल्लाह कबीर सशरीर दिखाता हूँ। बहुत से श्रद्धालु श्री नानक जी के साथ पूज्य कबीर परमेश्वर की झोपड़ी के पास गए। श्री नानक जी ने कहा कि यही है वह अल्लाहु अकबर, मान जाओ मेरी बात। परंतु भ्रमित ज्ञान में रंगे श्रद्धालुओं को विश्वास नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, 650 साल पहले का वो समय, ना कोई शास्त्र था, ना कोई पढ़े लिखे लोग थे। भला एक काशी में आए हुए जुलाहा का कार्य करने वाले कबीर जी को कैसे अल्लाह मान लेते? सोचिए, वर्तमान में तो सब कुछ है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तत्व ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, हर प्रकार के धर्म ग्रंथों का सभी भाषाओं में अनुवाद करवा दिया, सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, सौ प्रमाण, सौ सुख दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। और हम सत्सेवक भाई बहन दिन रात चिल्ला रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं कि ये दुनिया जिस कल की भगवान को सोशल मीडिया पर ढूंढ रही है, यूट्यूब पर ढूंढ रही है, भविष्य वक्ता कह चुके हैं वो कल की आ चुका है, प्रकट हो चुका है, अपना कार्य गुप्त रूप में कर रहा है। समय आने पर बहुत जल्दी वो सबके सामने प्रकट होगा, पूरे विश्व पर राज करेगा। इस कलयुग में सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। और हम दिन रात चिल्ला रहे हैं कि वो कल की भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। सत्संग तो सुनो। वो दुनिया वाले भला कैसे मानेंगे?
650 साल पहले भला वो लोग कैसे मान जाते जब वर्तमान में इतना सब कुछ होने के बाद और उस कल की भगवान की शरण में आने के बाद सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहन भी अपने गुरु को कबीर नहीं मान रहे। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले भला वो मुसलमान भाई नानक जी के साथ जाकर और कबीर जी को एक टूटी फूटी झोपड़ी में फटे पुराने कपड़े पहनकर जुलाहे का काम करता हुआ देखकर भला उसको अल्लाह कैसे मान लेते, जब आज सब कुछ क्लियर करने के बाद हमारे खुद के भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वे खुद अपने गुरु को कबीर नहीं मान रहे, अल्लाह नहीं मान रहे, अपने गुरु के रहते सहते और एक कागज के टुकड़े को अल्लाह मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं। और जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, उस कागज की नकली मुर्दा फोटो का। तो बताओ 650 साल पहले भला गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को कौन परमात्मा मान लेता। परंतु भ्रमित ज्ञान में रंगे श्रद्धालुओं को विश्वास नहीं हुआ। मुल्ला, काजी तथा पीरों ने कहा कि नानक जी झूठ बोल रहे हैं, कुरान शरीफ में उपरोक्त विवरण कहीं नहीं लिखा, क्योंकि सर्व समाज अशिक्षित था, वही अज्ञान अंधेरा अभी तक छाया रहा। अब तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। गुरु ग्रंथ साहिब राग अशावरी महला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बहुबाती, नानक बपूड़ा एव कहे, जो तिन किया सो सचू थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया, गुरु पूरे ते गति मति पाई, बूढ़त जगु देखिया तऊ डरी भागे, सती गुरु राखे ते बड़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे, मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम। आगे पेज नंबर है गुरु ग्रंथ साहिब में कहां लिखा हुआ है। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब एक ही है तथा मेरे गुरुजी ने मुझे उपदेश नाम मंत्र दिया, वही नाना रूप धारण कर लेता है। अर्थात वही सत्य पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है, वही दानक रूप में भी विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भगत की भूमिका करता है। ठीक इसी प्रकार ये सारा रोल वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में कर रहे हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दियो हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, आपी ने आप सजियो आपी ने रचियो नाऊ, दुई कुदरती साचिए करी आसणु डिठो चाऊं, दाता करता आपे तू तुसी देवही करही पशाऊं, तू जनोई सबसे दे लैस ही जिंद कवाऊं, करी आसणु डिठो चाऊं। अब ये पंजाबी भाषा है, अरबी का भी इसमें मिक्स है, तो आप और हम तो नहीं समझ सकते इसको, लेकिन परमात्मा ने सरलार्थ किया हुआ है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए, अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही दो दुनिया, ऊपर सतलोक आदि तथा नीचे ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सत्य लोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हैं। तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है, मनीषी का अर्थ है सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह सनातन परिभू अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता अर्थात भिन्न भिन्न सर्व लोकों का रचनहार है। एहूं जीऊं बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुरु शब्द सुनाइया। भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि मेरा ये जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में भ्रमता रहा। अपूर्ण सतगुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अमरीश, त्रेता में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं। इस निम्न लेख में प्रमाणित है कि कबीर साहिब तथा नानक जी की वार्ता हुई है। यह भी प्रमाण है कि राजा जनक विदेही भी श्री नानक जी थे तथा श्री सुखदेव जी भी राजा जनक का शिष्य हुआ था। निर्मल जल बतलाइया मो कहूं राम मिलावन हारो। नानक जी जब हम भगत भये सुखदेवा, जनक विदे किया गुरुदेवा। कली मही जुलाहा नाम कबीरा, ढूंढते चित भैया न थीरा। बहुत भांति कर सिमरन कीना, इह मन चंचल तभु न बीना।
जब करी ज्ञान भये उदासी, तब न काटी काली फांसी। जब हम हार परे सतगुरु दुआरे, दे गुरु नाम दान लिए उधारे। कबीर जी, सतगुरु पुरुष सतगुरु पाइया, सती नाम ले हृदय बसाइया। जात कमीणा जुलाहा अपराधी, गुरु कृपया ते भक्ति समाधि। मुक्ति भैया गुरु सतगुरु बचनी, गैया सु सहसा पीरा। जुग नानक सतगुरु जपियों, कीट मुरिद कबीरा। सुनी उपदेश संपूर्ण सतगुरु का, मनमयी भया आनंद। मुक्ति का दाता बाबा नानक रिंचक रामानंद। ऊपर लिखी वाणी प्राण संगली नामक पुस्तक से लिखी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वाणी संख्या 9 तक दोहों में पूरी पंक्ति के अंतिम अक्षर मेल खाते हैं, परंतु वाणी संख्या 10 की 5 पंक्तियां तथा वाणी संख्या 11 की पहली 2 पंक्तियां चौपाई रूप में हैं तथा फिर 2 पंक्तियां दोहा रूप में हैं तथा फिर वाणी संख्या 12 में केवल 2 पंक्तियां हैं जो फिर दोहा रूप में हैं। इससे सिद्ध है कि वास्तविक वाणी को निकाला गया है, जो वाणी कबीर साहिब जी के विषय में श्री नानक जी ने सतगुरु रूप में स्वीकार किया होगा, नहीं तो दोहों में चलती आ रही वाणी फिर चौपाइयों में नहीं लिखी जाती। फिर बाद में दोहों में लिखी है। ये सब जानबूझकर प्रमाण मिटाने के लिए किया है। वाणी संख्या 10 की पहली पंक्ति, जब हम भक्त भये सुखदेवा, जनक विदेही किया गुरुदेवा, स्पष्ट करती है कि श्री नानक जी कह रहे हैं कि मैं जनक रूप में था, उस समय मेरा शिष्य भगत श्री सुखदेव ऋषि हुए थे। इस वाणी संख्या 10 को नानक जी की ओर से कहीं मानी जानी चाहिए। तो स्पष्ट है कि नानक जी कह रहे हैं कि मैं हार कर गुरु कबीर के चरणों में गिर गया, उन्होंने नामदान देकर उद्धार किया। वास्तव में यह 10 नंबर वाणी कहीं अन्य वाणी से है। यह पंक्ति भी परमेश्वर कबीर साहिब जी की ओर से वार्ता में लिख दिया, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी शक्ति से श्री नानक जी को पिछले जन्म की चेतना प्रदान की थी। अब बताओ भाई और बहनों, ध्यान देना शब्दों पे, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी शक्ति से नानक जी को पिछले जन्म की चेतना प्रदान की थी। कबीर जी ने अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से नानक जी को उसके पिछले जन्म दिखाए कि सतयुग में तू राजा अमरीश था, त्रेता में राजा जनक था। अपनी शक्ति से, नानक के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। फिर भला भाई और बहनों, सचखंड से वापस आने के बाद यदि वो नानक वाली आत्मा होती तो ये अनगिनत दुनिया भर के चमत्कार भला वो कैसे कर सकती थी। तो जिस समय कबीर परमेश्वर नानक जी की आत्मा को निकालकर सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, तो जब वापस थे तो वो नानक जी की आत्मा नहीं थी। नानक जी की आत्मा को परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया था कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी, ये समय, उस समय उस आत्मा को फिर से जन्म देंगे और नानक जी के रूप में फिर सारे चमत्कार कबीर परमेश्वर ने किए। अन्यथा अगर नानक जी में इतनी शक्ति होती, नानक जी ने अगर सारे चमत्कार किए थे, तो फिर अपने पिछले जन्म क्यों नहीं देख पाया? क्यों कबीर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर अपने पिछले जन्म दिखाई दिए, जबकि बाद में तो नानक जी ने ना जाने कितने लोगों को उनके पिछले जन्म दिखाए। प्रहलाद और ध्रुव, पता नहीं ऊपर के लोगों की उन्होंने यात्रा की है। अगर वो नानक जी होते तो उनके पास में वो शक्ति नहीं थी, और ना इस भक्ति में एक भगत को इस प्रकार से चमत्कार या सिद्धियां दिखाने की कोई छूट है। तो नानक जी के रूप में खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने सारी लीला की थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी शक्ति से श्री नानक जी को पिछले जन्म की चेतना प्रदान की थी। तब नानक जी ने स्वीकार किया था कि वास्तव में मैं जनक था तथा उस समय सुखदेव मेरा भक्त हुआ था। अब ध्यान रखना भाई और बहनों, ये बातें केवल आपको साध संगति में ही सुनने को मिलेंगी। ना तो सिख समाज इस बात को स्वीकार करेगा, ना सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, ना गुरुदेव का परिवार। उनकी नज़रों में तो नानक जी सतलोक गए, लेकिन ये गूढ़ ज्ञान परमेश्वर ने साध संगतियों के माध्यम से ही खुलवाना है, क्योंकि मोक्ष का टाइम तो अब है। भाई नानक जी कब हुए? कबीर जी के समकालीन हुए, कबीर जी के सेवक थे। काशी में जाके उन्होंने सतनाम लिया, कबीर जी के भगत थे। तो विचार करो भाई और बहनों, परमात्मा तो कहते हैं 64 के 64 लाख फैल हो गए। थोड़ा बहुत यदि कोई बचे थे तो कौन बचे थे? अर्जुन सर्जुन। भाई जबकि नानक जी तो अर्जुन सर्जुन से भी बड़े भगत थे, तो क्या नानक जी भी फेल हो गए थे क्या उस समय? नानक जी परीक्षा में फेल नहीं हुए, क्योंकि वो परीक्षा तो नानक रूप में खुद कबीर परमात्मा ही दे रहे थे उस समय। नानक जी को तो उसी समय परमात्मा ने इस मिनी सतलोक में बैठा दिया था जब उनको बेई नदी से लेकर गए। अन्यथा क्या नानक जी अगर वो आत्मा भी होती तो क्या अर्जुन सर्जुन से भी कमजोर थी क्या?
तो इसलिए भाई और बहनों, नानक जी को परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया और वर्तमान समय में उस आत्मा को परमेश्वर ने जन्म देना है या दे दिया होगा, ये गुरुदेव भगवान जाने। वाणी संख्या 11 में 4 पंक्तियां हैं, जबकि वाणी संख्या 10 में 5 पंक्तियां लिखी हैं। वास्तव में प्रथम पंक्ति जब हम भगत भये सुखदेवा वाली में अन्य 3 पंक्तियां थी, जिनमें कबीर परमेश्वर को श्री नानक जी ने गुरु स्वीकार किया होगा, उन्हें जानबूझकर निकाला गया लगता है। अब ये तो परमेश्वर हैं सदगुरु रामपाल जी, तो इनसे क्या छुपा हुआ, तभी तो सारी बातें बता रहे हैं। वाणी संख्या 1 व 2 में 6-6 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 3 व 4 में 4-4 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 5 व 6 में 3-3 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 7 में 4 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 8 में 3 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 9 में 2 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 10 में 5 पंक्तियां हैं। वाणी संख्या 11 में 4 पंक्तियां हैं तथा वाणी संख्या 12 में 2 पंक्तियां हैं। यदि ये वाणी पूरी होती तो सर्व वाणियों कलियों में एक जैसी वाणी संख्या होती। श्री नानक जी ने दोनों की वार्ता जो प्रभु कबीर जी से हुई थी लिखी थी, परंतु बाद में प्राण संगली तथा गुरु ग्रंथ साहिब में उन वाणियों को छोड़ दिया गया जो कबीर परमेश्वर जी को श्री गुरु मुख देखे सांच संभाले बिन सांचे जग कांचा, दधय धर्म धरे धर्मा पुरी गुण करी मन धीरा। गुरु ग्रंथ साहिब में एक ही पंक्ति है। ये पंक्ति अधूरी छोड़ रखी है। प्रत्येक पंक्ति में अंतिम अक्षर 2 एक जैसे हैं, जैसे ऊपर लिखी वाणी में ज्योति, फिर दूसरी में मोती, फिर सांचा, दूसरी में कांचा। यहाँ पर धीरा अंतिम अक्षर वाली एक ही पंक्ति है। इसमें साहिब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था, जो कि मन वश होकर ग्रंथ की छपाई करते समय निकाल दी गई। गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई करते समय, उसको छपवाते समय सिख समाज के लोगों ने जहाँ पर कबीर नाम लिखा हुआ था उसको हटवा दिया कि ये कबीर तो जुलाहा था, ये तो नीच था, ये तो धानक था, ये सोचकर कि ये नानक के गुरु कैसे हो सकते हैं। सिख समाज के लोगों ने उस वाणी को हटवा दिया। तो अंतर्यामी परमात्मा बता रहे हैं सारी बात है। इसमें साहिब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था, जो कि मनवश होकर ग्रंथ की छपाई करते समय निकाल दी गई। छपाकारों ने काटा होगा। संत कभी ऐसी गलती नहीं करते, क्योंकि कबीर साहिब जुलाहा जाति में माने जाते हैं, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। कहीं गुरु नानक जी का अपमान न हो जाए कि एक जुलाहा नानक जी का पूज्य गुरु व भगवान था। फिर प्रमाण है राग बसंत महला पहला, पौड़ी नंबर 3, आदि ग्रंथ पंजाबी, प्रश्न नंबर 1188। नानक हवमो शब्द जलाइया, सतगुरु साचे दरस दिखाइया। इस वाणी से भी अति स्पष्ट है कि नानक जी कह रहे हैं कि सत्य नाम सत्य शब्द से विकार अभिमान जल गया तथा मुझे सच्चे सतगुरु ने दर्शन दिए, अर्थात मेरे गुरुदेव के दर्शन हुए। स्पष्ट है कि नानक जी को कोई सतगुरु आकार रूप में अवश्य मिला था। वह ऊपर तथा नीचे पूर्ण प्रमाणित है। स्वयं कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा अकाल मूर्त स्वयं सचखंड से तथा दूसरे रूप में काशी बनारस से आकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर सचखंड सतलोक भ्रमण करवा के सच्चा नाम उपदेश काशी बनारस में प्रदान किया। आदरणीय गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा को भी परमेश्वर कबीर जिंदा महात्मा के रूप में जंगल में मिले थे। इसी प्रकार सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। परमेश्वर ने बताया कि मैंने ही नानक जी तथा श्री दादू जी को पार किया था। जब श्री नानक जी ने पूर्ण परमात्मा को सतलोक में भी देखा तथा फिर बनारस काशी में जुलाहे का कार्य करते देखा, तब उमंग में भरकर कहा था वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु, तथा इसी उपरोक्त वाक्य का उच्चारण करते हुए काशी से वापस आए, जिनको श्री नानक जी के अनुयायियों ने जाप मंत्र रूप में जाप करना शुरू कर दिया कि यह पवित्र मंत्र श्री नानक जी के मुख कमल से निकला था। परंतु वास्तविकता को न समझ सके। अब उनसे कौन छुटाए इस नाम के जाप को जो सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक मंत्र को बोलकर नहीं सुनाया जाता। उसका सांकेतिक मंत्र सत्य नाम है तथा वाहे गुरु कबीर परमेश्वर को कहा है। इसी का प्रमाण संत गरीबदास साहिब ने अपने सदग्रंथ साहिब में फुटकर साखी का अंग प्रश्न नंबर 386 पर दिया है। गरीब झांकी देख कबीर की नानक की ती, वाह वाह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावता। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। प्रमाण के लिए जीवन 10 गुरु साहिबान पेज नंबर 42 से 44 तक। लेखक सोडी तेजा सिंह जी, प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह। बेई नदी में प्रवेश। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, क्योंकि नानक जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो परमेश्वर जी ने हमें कई बार सुना रखा है।
और नानक जी ने कोई ज़्यादा बहसबाजी वगैरह अपने परमेश्वर के साथ में नहीं की थी। सीधे सीधे तौर पर वे परमेश्वर के ज्ञान को मान चुके थे, अपनी भक्ति में लग गए थे, उनके प्रचार प्रसार में लग चुके थे। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा उनका जीवन रहा, बहुत उन्होंने चमत्कार किए, जिसके ऊपर अगर 1000 पृष्ठ की पुस्तक बना दी जाए तो भी थोड़ी है। सिख भाइयों के पास तो ऑलरेडी भाई बाल्य वाली जन्म साखी ये सब उपलब्ध है, लेकिन उन सब बातों से हमारे को कोई विशेष मतलब नहीं है। तो गुरुदेव भगवान ने संक्षिप्त रूप में श्री नानक जी का जीवन परिचय यहाँ पर अपने कर कमल से कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है। इसके ऊपर एक वीडियो और बनेगा जो कि कल रात्रि 8 बजे का वीडियो होगा, वो भी इसी प्रकार से नानक जी के जीवन के ऊपर ही होगा। उसके बाद फिर जो अगला वीडियो होगा वो हम भगत भाई बहनों के विशेष मतलब का होगा, और बहुत सारी बातें आगे के तीसरे नंबर के वीडियो में आप और हमें जानने और सुनने को मिलेंगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।